यीशु एक ऐसे जानवर पे बैठा जो लड़ना जानता ही नहीं। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, पुराने नियम के राजा घोड़े पर बैठ के हाथ में तलवार और बाला लेके फतेह हासिल करते थे, पर हमारे राजा ने किसी को मार के जय नहीं पाई, उसने अपनी जिंदगी दे के हमें जय दी। ही इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ किंग। वो एक अलग ही तरह का राजा है। वो जब गधे पे बैठ के जा रहा था तो बड़े पीसफुली वो बैठा हुआ था। वो ये बताने आ रहा था कि मैं किसी को मार के तुम्हें जिंदगी नहीं दूंगा, मैं खुद को दे दूंगा। और मैं नहीं जानता हूं कि आप में से यहां पर कितने लोग हैं जो सच में इस चीज को पहचान पाते हैं कि वो कितना हम्बिल है। आज मॉर्निंग में मैं एक चीज बता रहा था, when God want to meet you, he will bring you down। जब परमेश्वर को आपसे मिलना होगा ना, वो आपको नीचे ले आएगा। क्यों? बिकॉज अवर गॉड इज अ वेरी लोली पर्सन। हमारा परमेश्वर बड़ा परमेश्वर नहीं है, वो बहुत छोटा है। अगर आपको उससे मिलना है ना, तो आपको ऊपर नहीं देखना है, आपको नीचे जाना पड़ेगा। एक दिन एक आदमी पेड़ पे बैठा था, जीसस उससे मिलने पेड़ पे नहीं चढ़ा, यीशु ने उसको कहा नीचे उतर। When God want to meet you, He will bring you down। जब परमेश्वर को आपसे मिलना होगा, वो आपको नीचे लेके आएगा। और याद रखना, कभी कभी नीचे आना इतना आसान नहीं होता। कभी कभी लोग हमें इज्जत नहीं देते, कभी कभी लोग हमारे बारे में बहुत ऐसी ऐसी बातें कहते हैं जिसमें कोई रियलिटी ही नहीं है। ये सारी चीजें आपको हिट करती है और आप चुपचाप बर्दाश्त करते हो। इसे कहते हैं नीचे आना। किसी ने कहा, लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया है, लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं की है, किसी ने मुझे ऐसा किया, किसी ने मुझे वो किया। मैं आपको ऑनेस्टली कहना चाहता हूं, रिजेक्शन इज अ ब्यूटिफुल वे टू रीच जीसस। जब आपको कोई नकार देता है ना, आपको दुखी नहीं होना चाहिए, उल्टा ये तो खूबसूरत रास्ता है परमेश्वर पर निर्भर हो जाने का। जब परमेश्वर किसी से मिलता है ना, तो वो पहले उसको नीचे ले आता है। आप बहुत बड़े हैं अगर वो आपसे नहीं मिल पाता। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, नीचे उतरिए। शैतान यीशु को ऊपर ले गया, शैतान हमेशा आपको ऊपर ले जाएगा। और यीशु, आज आप किसकी सुन रहे हैं? थिंक अबाउट दिस। सोचो इस बारे में। आपका परमेश्वर इतना छोटा है, इतना हम्बिल है कि आपको उठाने के लिए वो आपके नीचे चला जाता है और आपको उठाता है। सोचिए, हाउ हम्बिल इज ही। अपनी हैं जो दुआ करते हैं, खुदा मैं आपसे मिलना चाहता हूं, पर कोई नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं है। जब लोग आपसे तरह तरह का व्यवहार करते हैं, आप ऑफेंड हो जाते हैं। सर, आपको ऑफेंड होने का नीड नहीं है। एक्चुअली गॉड इज आंसरिंग योर प्रेयर्स। परमेश्वर आपकी दुआओं का उत्तर दे रहा है। आज मैं उस नम्र परमेश्वर के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूं, जो इतना नम्र है कि अगर वो चाहता तो उसे मारने वालों को ऑन द स्पॉट खत्म कर देता, पर वो उन्हें बर्दाश्त करता रहा। किसी ने कहा, कमजोर मारता है, ताकतवर माफ करता है। यू नो, खुदा की बादशाहत बहुत डिफरेंट है।
हम सोचते हैं जो मारता है वो ताकतवर है। खुदा के राज्य में, परमेश्वर की बादशाहत में कमजोर मारता है, स्ट्रांग माफ कर देता है। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। आज मैं उस नम्र खुदा के बारे में आने वाला सिर्फ 1 घंटा मैं आपसे बात करूंगा, शायद उससे भी कम। आई डोंट बिलीव इन अ लॉन्ग मैसेजेस। मैं लंबा मैसेज प्रीच करने में बिलीव नहीं करता हूं। मुझे लगता है जहां पर पवित्र आत्मा में अलाउ करे हमें वहीं तक बोलना चाहिए। आप ऊपर जाएंगे ना, आपको ऐसे बहुत सारे प्रॉफिट्स मिलेंगे जिन्होंने बाइबल में सिर्फ 2 अध्याय लिखे थे, हबक्कू, सपन्या। और पढ़ लो, हाँ ऊपर मिलेंगे, पूछेंगे मैंने 2 अध्याय लिखे, तूने वो भी नहीं पढ़े थे? मती को तो आप बोल दोगे भाई 28 अध्याय लिख के गया था, तू कौन पढ़ेगा इतना? सपन्या और हबक्कू को क्या बोलोगे? वो तो आपसे पूछेंगे भाई खाली 2 अध्याय लिखे आपने, वो भी नहीं पढ़े। हाँ मैं बिजी थी। आप सब तैयार हैं प्रभु के वचन के लिए? पीछे वाले लोग कम ऑन, हाथ लाए हैं जी, जरा दिखा दीजिए। डोंट वरी, बड़ा मैसेज नहीं है। धन्य है वे जो छोटा प्रचार करते हैं, वे फिर से बुलाए जाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का संदेश है प्रभु का लौटना। आमेन। टुडे वी विल टॉक अबाउट द कमिंग ऑफ अवर लॉर्ड। मुझे लगता है नागपुर को यह मैसेज सुनने की बड़ी आवश्यकता है। आमेन। चलिए आप मेरे साथ खोल सकते हैं, ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ हीब्रूस। इब्रानियों की किताब आप सब मेरे साथ खोल सकते हैं, और आप मेरे साथ खोल सकते हैं इब्रानियों का 9 अध्याय, चैप्टर 9। आप सभी खोल लीजिए, मैं आपके लिए कुछ सेकंड्स वेट करता हूं। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये फिलेमोन के बाद आता है। मिल गया जी? मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 9 अध्याय का लास्ट वर्ड, 28। वाओ, थैंक यू सो मच। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उस पर उसकी बाट जोते हैं उनके लिए उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। So Christ was once offered to bear the sins of many, and unto them they look for him shall he appear the second time without sin unto salvation. आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। आप चाहें तो आप अपनी बाइबल को ड्रॉप कर सकते हैं। मैं कोई दूसरा और वचन नहीं खुलवाऊंगा, मैं सिर्फ इसको ही एक्सप्लेन करना चाहता हूं। वचन को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, यह बाइबल का इकलौता वचन है, एक ही वचन है पूरी बाइबल में जिसमें यीशु के दोनों बार आने के बारे में लिखा है। आप ये आराम से पढ़ लेना बाद में। फर्स्ट कमिंग जब वो बदन में आया, अब दूसरी बार जब वो बादलों पे आने वाला है। यह बाइबल का एक पहला और आखिरी वचन है जो उसके दोनों बार के बारे में एक ही वचन में बताया गया है। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। लेट मी एक्सप्लेन। सुनिए, हमारी बाइबल के अंदर 66 बुक्स हैं। 40 से अधिक लोगों ने इसे मिलकर लिखा।
और मोस्ट ऑफ लोग जो लिखने वाले लोग थे वे चरवाहे, चुंगी लेने वाले और बड़े गरीब घराने से आए हुए लोग थे। इसे लिखने में 1600 साल लग गए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अनपढ़ों ने ऐसी किताबें लिखी हैं जो पढ़े लिखों को समझ में नहीं आ रही हैं आज।